नमस्कार इंदौर, मैं हूं सैनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक पर इन्फो अनप्लग्ड। आज के इन्फो अनप्लग्ड में बात होगी आपके और हमारे डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी। जी हाँ, आज के समय में डेंटल ट्रीटमेंट सिर्फ ना आपके दांतों के इलाज के उपचार तक सीमित रह गया है, बल्कि लोग अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए भी डेंटल ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। इसी डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को अनप्लग करने के लिए हम आप पहुँचे हैं ऑर्थोडेंट स्पा क्लिनिक में और हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर श्रेया सेठी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वो कारण हो गया है कि डेंटल ट्रीटमेंट का बदलते समय के साथ जो स्वरूप बदलता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ रुख करता जा रहा है, और क्या यही कारण है कि ये डेंटल ट्रीटमेंट आम आदमी की जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ता दिखता है। मैम, क्या कहना है आपका, क्योंकि लोग आज भी ये समझते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉस्टलियर इफेक्ट होता है, आपका क्या वर्डिक्ट है? Let me correct you first. Okay, dental treatment is not expensive. It is the same cost for everyone. Okay. But the patients themselves they make it expensive. Patient खुद उसको expensive बनाता है। वो कैसे? ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो तो आपके दांत में खाना फंस जाता है, लेकिन आपने क्या किया, टूथपिक से उसको निकाल लिया और आपने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल ठीक है, यही खड्डा जो दांत में खड्डा बना हुआ है जहाँ खाना फंस रहा है, ये डीप होते होते आपको दर्द देगा। फिर जब दर्द देगा वो एक इमरजेंसी आपके लिए बन जाएगी, क्योंकि आपको तब नींद नहीं आएगी, तब आप एक डेंटिस्ट को अप्रोच करोगे। लेकिन आप सिर्फ उसका फिलिंग करवा लेते हैं तो इट वॉज अ वेरी इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। 500 रुपए की फिलिंग है, वो 5000 की रूट कनाल पर चली जाती है। तो डेंटिस्ट इसे एक्सपेंसिव नहीं बनाता, आप पेशेंट्स खुद इसे एक्सपेंसिव बनाते हो। ये बात आपने बहुत सही बोली। कोई कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करा है, जैसे मेरे भी घर में लाइक मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं, कई बार ऐसी शिकायत देते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पेन हो रहा है, इधर हो रहा है। हम लोग जब उन्हें बोलते हैं तो दे जस्ट कि हाँ ठीक है अभी कर रहा है, थोड़ी देर बाद अगर नहीं कर रहा तो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से वही जो आपका कंसर्न है कि वो इनिशियल टाइम जो है उसको अगर पिक किया जाए और जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, डू नॉट इग्नोर द मेजर, आई थिंक द मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज योर ओरल कैविटी। मैम, एक और जो चीज़ है लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में डेंटल ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स बहुत चेंज हो गए हैं। पहले हम जो डेंटिस्ट के क्लिनिक्स देखते थे और आज जो क्लिनिक्स है उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। वही बात हम जब ट्रीटमेंट की करते हैं तो वो भी बहुत अलग तरीके से होने लग गए। मोर ओवर गैजेट ओरिएंटेड हो गए, मशीनरी का ज़्यादा उपयोग होने लग गया है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी सहारा लिया जाता है। तो मैम ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, अगर फ्यू नेम्स अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, बट व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक वाइज we have cosmetic treatments, and the other treatment is braces, where we with the help of which we straighten your teeth. Okay. And rest all is the treatment जहाँ हम पीछे वाले दांतों पे, जहाँ चबाने वाले दांतों पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को। रूट कनाल है, फिलिंग्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। These are all normal things, but when it comes to looks and why people are preferring, it is all about cosmetic treatment and it is braces. ओके मैम, आपने ब्रेसेस शब्द इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं आपका जो मेजर एक्सपर्टीज है एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट, इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक सवाल है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कहीं ना कहीं आज भी लोग चाहते हैं, अपने दांतों की स्ट्रेटनिंग चाहते हैं, पर उस ट्रीटमेंट से कतराते हैं क्योंकि वो जो टाइम ड्यूरेशन है उस ट्रीटमेंट का, वो ब्रेसेस लगा के रखना 7 to 8 मंथ्स का पूरा वो जो टेन्योर उनको निकालना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस, सबसे बड़ा कारण कि सोसाइटी से वो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं खुद को हमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है, एक अलूफ हम हो जाते हैं क्योंकि उस समय हमारा चेहरा थोड़ा सा अजीब दिखता है। इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन जो उभर के आया है वो इनविजिबल ब्रेसेस। क्या कहना है आपका, और ये अपने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से कैसा बेहतर है? सी द थिंग इज, पहले हमारे ब्रेसेस होते थे वो मेटल के होते थे या सिरामिक होते थे, टूथ कलर्ड होते थे। अब जैसे मेटल के ब्रेसेस है वेयर द पेशेंट हैज टू वेयर इट 24 आवर्स, 24 आवर्स उनको पहनना है, प्लस द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज फॉर 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर के लिए। पर अब वो 1 ईयर का पीरियड जो होता है वो पेशेंट के लिए थोड़ा सा शाई फील करेंगे, साइकोलॉजिकली ये दे आर नॉट लाइक ओपन नहीं रहेंगे बात करने के लिए, ये सारी एस्पेक्ट्स उसमें है। सो नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ कंप्यूटर स्टफ हैपनिंग, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर स्टफ हैपनिंग, now we are come up with the invisible braces. This is the most advanced technology right now, जिसमें braces completely invisible है। You can wear them when you are at your work, when you are at home, when you are talking in front of thousands of people, you are confidently wearing it and you are not shying of it. So there is no age limit to get braces done. Okay. पहले क्या था, अरे 12-13 साल की उम्र होगी और तब आप ब्रेसेस का इलाज करा सकते हो, बड़े होने के बाद नहीं करा सकते। पर ऐसा कुछ नहीं है।
यू कैन गेट योर ब्रेसेस डन एट एनी एज। ओके, हाँ, एट एनी एज। तो मैम ये जैसे आपने इनविजिबल जो वर्ड है इसके साथ जुड़ा हुआ है ब्रेसेस का, तो ये जो मटेरियल होता है ये मोर ओवर मतलब जेल सॉर्ट ऑफ रहता है या इजी, मतलब ये फॉर एग्जांपल मैं लेमैन भाषा में बात करूं तो हम इसे क्या उतार सकते हैं, पहन सकते हैं एज, क्योंकि ब्रेसेस में तो क्या होता है कि वो परमानेंटली स्टक्ड हो जाते हैं, विदाउट एनी डेंटल एक्सपर्ट हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, लाइक ड्यूरिंग ब्रशिंग या ड्यूरिंग स्लीप टाइम या ड्यूरिंग ईटिंग, क्या रहता है इसका? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिमूवेबल अप्लायंस, रिमूवेबल है। वाओ, ग्रेट। इट इज नॉट लाइक कि 24 घंटा लगा रहेगा, नहीं। ये तो जब हम रिमूवेबल इसको करते हैं तो पेशेंट जब खा रहा है या फिर व्हाट टू से ही इज ब्रशिंग हिज टीथ और उस टाइम इसको निकाले और वापस उसको पहन ले। Okay. ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर जो इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं उसका जो मटेरियल होता है इट इज प्लास्टिक इलास्टिक, like it is plastic also but it has some elasticity values also। एक हार्ड प्लास्टिक ना होके एक जेल सॉफ्ट प्लास्टिक जैसा, प्लास्टिक हाँ, रहता है। ओके, इलास्टिक जैसा है एंड वेरी थिन 0.5 mm थिकनेस होती है या भी लेस, उससे लेस, तो इसलिए आपका ऑक्लूजन वगैरह कुछ जो डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू मेंटेन। 20 घंटे आपको पहनना है 24 घंटे में से 4 घंटे हम खाने एंजॉय करने के लिए इसके निकाल देते हैं, 20 घंटे इसको पहनना होता है। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, सिर्फ निकालोगे, सुबह जब ब्रश करोगे उसी से उसको तब क्लीन करना एंड वेयर इट बैक अगेन। अरे वाह। एंड नाइट कंपल्सरी वेयर। मैम ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एग्जैक्टली मेरे भी जो अपर टीथ की जॉ लाइन है थोड़ी सी अनइवन है, तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट लूँ, पर क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन हूँ मैं एक ऐसे प्रोफेशन में जब मुझे कैमरा फेस करना पड़ता है, इतनी ऑडियंस को फेस करना पड़ता है, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा हेजिटेशन फैक्टर है कि मैं उस ब्रेसेस को वेयर करके कैसे कैमरा फेस करूंगा। पर मुझे शायद लग रहा है कि अब मेरे लिए भी ये ट्रीटमेंट या ये जो ऑप्शन है बहुत काम साबित होने वाला है। मैम अब ये तो होगी इसके फायदे की बात, ये पैसे मतलब जेब पे कितना भारी पड़ता है ये जो ट्रीटमेंट है? सर जेब पर तो ये भारी नहीं पड़ता है। अच्छा। ओके, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल है। Okay. अब किस पेशेंट में सिर्फ गैप्स है उसको क्लोज करने के लिए कम अलाइनर्स लगेंगे। Okay. पेशेंट के दांत क्राउडेड है उनको ज्यादा लगेगा। एंड नथिंग इज एक्सपेंसिव फॉर 1 year ऑफ ट्रीटमेंट और 1.5 year ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज द एंटायर कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू EMIs और इंस्टॉलमेंट वाइज। अच्छा, तो यहाँ पर भी EMI की सुविधा है ट्रीटमेंट में? ओके, वाह, ग्रेट, एब्सोल्युटली। आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज पे करिए। मैम डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ा एक मिथ है जो मुझे आज आपसे क्लियर करना है एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट, एज एन डेंटल एक्सपर्ट। कोविड टाइम्स में एक बहुत बड़ा रूमर या एक मिथ ऐसा आया सामने, या लोगों के ऐसे अजम्पशंस आए कि लाइक इस टाइम पे अभी डेंटल ट्रीटमेंट अनसेफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड जो जिसका एक इनिशियल सिम्टम्स आपके माउथ से ही स्टार्ट होता है, तो ऐसे में डेंटल ट्रीटमेंट, बहुत से लोगों के ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट थे जो चल रहे थे तो लोगों ने रोक दिए, कुछ चाहकर नहीं अपना कंटिन्यू करवा पाया, कुछ ऐसे लोग थे जो प्लान कर रहे थे उन्होंने अभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया। ऐसे लोगों के लिए एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या राय रही? क्या डेंटल ट्रीटमेंट इस समय अनसेफ है या वाकई में वी कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट? ओके सर, इसके रिटर्न में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल सर, कोविड टाइम्स में घर से बाहर निकलना सेफ है? नहीं, but it is like now we have to come we are going out, we have to work, we have to do everything. बिल्कुल, it is the same thing which applies with the dental treatment. Okay. है ना, सेम थिंग है। तो आप सारे प्रिकॉशंस लीजिए। सो जैसे अब हमारे सेटअप में आर कोविड प्रिकॉशनरी स्टार्ट्स ऑन द फोन कॉल। अच्छा। कि सर हम जब भी किसी को कॉल करते हैं या पेशेंट से पहले अपॉइंटमेंट उनसे बुक करवाते हैं, तो वी आस्क देम द फर्स्ट थिंग इज कि सर आपकी कोई कोविड हिस्ट्री 1 महीने पहले रही है, कोई फैमिली मेंबर्स को है, या आप कहीं आउटसाइड से ट्रैवल कर आ रहे हैं, या ये सारी। तो एक इनिशियल लेवल पे वहीं फिल्टर आप कर देते हैं? वहीं फिल्टर हो जाता है। सेकंड थिंग इज व्हेन द पेशेंट कम्स इन, ओके, सैनिटाइजर दिया है आपने पूरा, उसको उनको फॉक करा है, देन वी गिव देम फ्यू थिंग्स टू वेयर, वी गिव देम अ हेड कैप, वी गिव देम मास्क, वी देम शू कवर, एवरीथिंग टू वेयर, एंड देन दे एंटर द क्लिनिक। तो हम टेम्परेचर और ये नॉर्मल चीज़ें जो है वो चेक करते हैं जी। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज वाइल ऑपरेटिंग। तो डेंटल ट्रीटमेंट में कोविड का स्केयर इसलिए क्योंकि जब हम इलाज करते हैं तो पेशेंट के मुंह से थूकते भी हैं, एरोसॉल प्रोडक्शन बहुत जाता है। ये प्रोसेस में ही है, दिस इज इन द प्रोसेस ओनली। ठीक है। सो वन थिंग इज लाइक अवॉइड आस्किंग द पेशेंट्स टू स्पिट इन द स्पिटून।
वी हैव स्टार्टेड यूजिंग सक्शन, अ लॉट ऑफ सक्शन। Okay. बहुत ज़्यादा सक्शन यूज़ करना लगे, हम पेशेंट को थूकने ही नहीं देते। अच्छा, ठीक है। एंड एज अ डॉक्टर एंड एज माई असिस्टेंट वी आर completely dressed in the PPE kits with all possible sanitation, with all our instruments, materials, everything, autoclave, सब कुछ है सर। हाँ, तो पेशेंट्स के लिए प्रोटेक्शन भी है, प्लस साथ में जो उन्हें देख रहे हैं, जो डॉक्टर हैं या जो भी आप भी जैसे हैं, आपके जो असिस्टेंट है वो भी प्रॉपर एक प्रोटेक्शन किट में रहते हैं। Yes, because I am also going to my family, Obviously. and my assistants are also going to the family. तो वो एक डर है, पर पूरे सैनिटाइजेशन के साथ सबको ये डर निकालना पड़ेगा कि कि अब डरना नहीं है। सो फॉर दिस कैंप विच वी हैव वॉलेंटरीली ऑर्गेनाइज्ड कि वी वांट टू टेल देम कि आप अपना जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे या नहीं करवा पा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच अस। तो मैम जिस कैंप के बारे में बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ऑर्थ डेंट स्पा क्लिनिक जो है वॉलंटरी बेसिस पे एक कैंप इंट्रोड्यूस करें, कैंप ऑर्गेनाइज करें जो कि 5 Jan तक चलेगा। क्या है उसकी डिटेल में मैम से एक बार फिर से पुनः जानना चाहूंगा। मैम पूरा डिटेल क्या है इस कैंप के बारे में? विद अंडर कंप्लीट कोविड प्रिकॉशनरी मेजर्स वी आर आस्किंग द पेशेंट्स टू कम एंड गेट देयर ट्रीटमेंट और चेकअप डन। ये सब कुछ यहाँ क्लिनिक पे ही हो रहा है? Yes, we are doing it here only. So for this we are inviting patients who are willingly want to get their treatment done, are not able to, जो कर नहीं पा रहे हैं या फिर एक डर सा है मन में कि मुझे कोविड ना हो जाए, तो वो चीज़ सारी सबकी मन से निकल जाए। तो वॉलंटरी बेसिस पे कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त अगर सोच रहे हो डेंटल ट्रीटमेंट का, या जिनके डेंटल ट्रीटमेंट चल रहे हो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से वो कहीं ना कहीं होल्ड पे हो, तो वो इस कैंप में आके कंसल्टेंसी ले सकते हैं मैम द्वारा। जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, सारे ट्रीटमेंट जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी कंसल्टेंसी दी जाएगी और ये सब कुछ वॉलंटरी बेसिस पे रहेगा। और बोलना चाहूँगी सर, WHS सेज कि कोविड डेंटल ट्रीटमेंट अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, या फिर जब इमरजेंसी है तभी जाइए। ठीक है ना? व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी इज नॉट पेन। ओके, इमरजेंसी इज नॉट पेन। इफ यू आर नॉट एबल टू ईट, दैट इज इमरजेंसी। ऑब्वियसली, ठीक है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आप अप्रोच करिए डेफिनेटली, एंड यू शुड गेट योर डेंटल ट्रीटमेंट डन। आपकी क्लिनिक में एक वर्ड मुझे काफी अट्रैक्ट लगा जो है ऑर्थ डेंट स्पा। तो ये जो स्पा वर्ड है ये डेंटल ट्रीटमेंट से ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट चीज है। तो इस स्पा से क्या है जो ये आपने वर्ड जोड़ा है आपके क्लिनिक में? सर, दिस स्पा वर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसा ये नहीं है कि ये डेंटल क्लिनिक नहीं है यहाँ पे सारी स्पा सर्विसेज है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि वी आर ट्रीटिंग यू इन अ कंप्लीटली रिलैक्स्ड एम्बियंस। एकदम रिलैक्स्ड। पेशेंट विल हैव अ नो पेन ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं, पेनलेस नहीं है, देयर विल बी नो पेन, एब्सोल्युटली नो पेन, एंड एज वेल एज द पीपल हु आर कमिंग विद देम, they have enough place to relax here. The dental chair will also be relaxing, and the patient who are the people who are accompanying them, उनके लिए भी environment बहुत relaxing है यहाँ पर। डेंटल ट्रीटमेंट एक हमेशा एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लेकर आता है। ठीक है, कि एक प्रोसीजर आप जाते हो, अगर वो हल्की सी ट्रॉमेटिक हो जाती है, जैसे दांत में दर्द है, तो वहीं आप नेगेटिव हो गए हो, अरे दुखता है मैं तो नहीं जाऊंगा। बट यस, वी अश्योर यू नो पेन डेंटिस्ट्री हियर। मैम, जाते हैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले कोई जरूरी मैसेज जो आप स्पेशली लोगों तक देना चाहते हैं जो स्पेशली डेंटल ट्रीटमेंट को लेके सोच रहे हो, या नॉर्मल भी एक जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ टू द पब्लिक, टू पीपल इन इंदौर और anywhere this video goes, I just want to tell you is like, do not ignore your oral health. ओरल हेल्थ, दांतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप 30s में हो या फिर आप 10 to 30s में हो या फिर 30s to 60s में हो, आपको हर समय खाना खाना है। ठीक है, आप 30s में अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि आप अपनी ओरल हेल्थ के पास ध्यान नहीं दे पाते, पर यही चीज़ जब आप फ्री होगे 65 ईयर की ओल्ड में या 60 ईयर्स ओल्ड आप रहोगे, तब आपको दांतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डेफिनेटली, एंड वन थिंग मोर टू फॉर द पीपल, कि दांतों का कलर वाइट है, your teeth color are white, so anything stain, even a stain or any discoloration of your tooth, you just get your dental checkup done to avoid over expenses in future. मेरे ख्याल से रूटीन चेकअप जो है, जो कंक्लूजन है, दांतों से भी संबंधित अगर कोई भी समस्या हो या ना हो, पर जैसा कि हम हमारे बॉडी से रिलेटेड अन्य रिलेटेड चीजें करवाते हैं पैथोलॉजी लैब में जाके, कभी ब्लड टेस्ट तो कभी कोई सा टेस्ट, तो ऐसे अपनी दांतों के भी ध्यान रखें, क्योंकि दांत है तो जहान है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आप सारी चीज खाना भी उसी से खाते हैं। इंदौरियों के लिए तो खाना एंड मीठा
ये तो बहुत सारी जरूरी है। चीजें। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर श्रेया सेठी, जिन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी तमाम अनप्लग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे, और देखते रहें, जुड़े रहें इंदौर टॉक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।